हनुमान जी, आपने स्वप्न में महारानी अंजना के दूसरे रूप को कहाँ देखा था? कौन सा स्थान था वो? उसी का तो ज्ञात नहीं हो पाया जामवंत जी, परंतु वहाँ परिजात के वृक्ष थे। हाँ, परिजात के वृक्ष, किंतु परिजात के वृक्ष तो केवल इंद्र के नंदन उपवन में ही मिलते हैं। नंदन उपवन? इस रहस्य का भेद नंदन उपवन जाके ही ज्ञात होगा। जामवंत जी, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हे महादेव, प्रीतराज का संकट समाप्त होने के पश्चात भी न जाने मन क्यों अशांत है। ऐसा लग रहा है जैसे जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है। महादेव, मेरी आपसे एक ही विनती है, यदि कोई संकट आ रहा है तो वो हम पर आए, हमारे पुत्र पर नहीं। महारानी, ऋषि दुर्वासा आए हैं। महान ऋषि दुर्वासा हमारे महल में? अग्नि से जो प्रकट हुए, नेत्र में अंगारे, बाहर से कठोर देवी पुंजिक स्थला। करुणा को धारे, क्रोध से जल जाए जग सर्व सारा। आपके पग अंजना प्रदेश पधारे, हमारा ये सौभाग्य है। हम धन्य हो गए। ऋषिवर के लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। आज्ञा दीजिए ऋषिवर, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? किस विशेष कारण से अंजना प्रदेश में आपका आना हुआ? महाराज केसरी, मैं आपके पुत्र हनुमान से मिलने आया हूं। हनुमान से? ये तो हनुमान के लिए अति सौभाग्य की बात है। हम अभी उसे ले आते हैं। इतने वर्षों पश्चात देवी पुंजिक स्थला से मेरा मिलना हो रहा है। कहीं मेरे श्राप के फलित होने का समय तो नहीं हो गया? देवराज, हनुमान जी तो नंदन उपवन की ओर आ रहे हैं। कहीं उन्हें देवी पुंजिक स्थला का भेद तो ज्ञात नहीं हो गया? अवश्य ही हनुमान जी को आभास हुआ होगा, किंतु देवी अंजना के पुंजिक स्थला के रूप में आने तक हमें हनुमान जी को रोकना ही होगा। परंतु देवराज, इस संसार में किसमें इतना साहस है जो हनुमान जी का मार्ग रोक सके? देवगुरु, एक मार्ग है मेरे पास। रुक जाओ देवी, मुझे क्षमा करें देवी, किंतु मैं यह भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। परंतु क्यों ऋषिवर? हमारे आतिथ्य में कोई भूल हो गई क्या? नहीं देवी, भूल आपसे नहीं बल्कि मुझसे हो गई कि मैं यहां चला आया। नंदन उपवन पहुंचकर मेरे स्वप्न का सारा सच ज्ञात हो जाएगा। ऋषिवर, यदि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार ना करना चाहे तो ये आपकी इच्छा है, परंतु इसका कारण जानना हमारा अधिकार है, ताकि हम अपनी भूल का प्रायश्चित कर सकें। इसका कारण वो सत्य है देवी, जिसे सुनने के उपरांत आपके पति आपसे छूट जाएंगे।
आपका पुत्र सदा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। इसलिए उचित यही होगा कि आप बिना किसी वार्तालाप के मुझे यहां से प्रस्थान करने दें। ऋषिवर, सत्य जितनी देर तक छुपा रहता है उतना ही बड़ा अनर्थ करता है। इसीलिए वर्तमान में वो सत्य चाहे जितना भी कठोर क्यों ना हो, हम सुनने के लिए तैयार हैं। देवी, यदि आप सुनना चाहती हैं तो सुनिए। आप देवी अंजना नहीं हैं, आप पुंजिक स्थला हैं। अर्थात आप हनुमान की माता नहीं बल्कि स्वर्ग की अप्सरा हो। अप्सरा पुंजिक स्थला। देवियों, आप मेरे ही मार्ग में नृत्य क्यों कर रही हैं? मेरा आपसे निवेदन है, मुझे नंदनवन जाने दीजिए। देवियों। देवराज, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया? हनुमान जी को रोकने के लिए आपने अप्सराएं भेज दी। मैं विवश था देवगुरु। हनुमान जी को शक्ति से रोका नहीं जा सकता और इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई और मार्ग नहीं था। परंतु ऋषिवर, अप्सराओं का तो कोई पुनर्जन्म होता नहीं, तो फिर हम यहाँ कैसे? देवी, ये सब कुछ हुआ था मेरे श्राप के कारण। श्राप? किंतु मुझे इस श्राप का भागी क्यों बनना पड़ा था ऋषिवर? देवी, आप अप्सरा होकर भी कुबेर लोक में वास करती थी और धर्म पूर्वक सात्विक जीवन व्यापन करती थी। एक बार मैं स्वर्गलोक गया, तब देवराज इंद्र ने मेरी पूजा में सहायता का कार्यभार आपको सौंपा था। तनिक ध्यान से देवी। हाँ, देवी पुंजिक स्थला, तुम्हारे भीतर मनुष्य की स्थिरता तनिक मात्र भी नहीं है, बल्कि कपि जैसी चंचलता है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जाओ और कपि हो जाओ। क्षमा कीजिए ऋषिवर, अनजाने में मुझसे भूल हो गई। मैं तो केवल पूरी निष्ठा से आपकी सेवा का प्रयास कर रही थी ऋषिवर, क्षमा कीजिए। मुझे क्षमा करे देवी, क्योंकि मेरे क्रोध पर स्वयं मेरा भी वश नहीं रहता। परंतु मैंने जो श्राप दिया है वो फलित होकर रहेगा। परंतु मैं आपको एक वरदान भी देता हूं कि जो कोई भी आपको इस जन्म का आभास कराएगा, उसी क्षण आप श्राप मुक्त हो जाएंगी। देवी, नीति की लीला देखिए। जो मेरा श्राप था वही श्राप आपके लिए वरदान बन गया। क्योंकि आपको साक्षात रुद्रावतार हनुमान की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मेरा वही वरदान आपके लिए श्राप बन जाएगा। अब आपको यह जीवन त्यागना होगा। हे माता, ये आप क्या कर रही हैं? मैं आपके पुत्र के समान हूं। कृपया करके मेरा मार्ग छोड़ दीजिए।
प्रभु, आपने हमें माता कहा। इतना सम्मान तो हमें स्वर्ग लोक में कभी नहीं मिला। हम देवराज की आज्ञा से आपका मार्ग रोकने आए थे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। देवराज, प्रणाम। देवराज इंद्र मुझे नंदन उपवन में जाने से क्यों रोकना चाहते थे? अवश्य ही कोई बड़ा भेद छुपा है इस नंदन उपवन में। माता, 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 आप यहां कैसे? माता, आंखें खोलिए। माता, मैं हनुमान। माता, माता, ये कैसे संभव है? माता अंजन प्रदेश में भी है और यहां भी। इस भेद को समझने के लिए मेरे पास केवल एक ही मार्ग है। मुझे माता को अंजन प्रदेश लेकर जाना होगा। जय श्री राम। रुक जाइए हनुमान जी। प्रणाम माता। माता पार्वती, आप यहाँ? हाँ हनुमान जी, ये आपकी माता देवी अंजना नहीं है, अपितु ये देवी पुंजिक स्थला है। देवी पुंजिक स्थला? किंतु माता, इनका रूप तो बिल्कुल माता अंजना जैसा है। वो इसलिए हनुमान जी क्योंकि देवी पुंजिक स्थला ही देवी अंजना का पिछला जीवन है। माता, किंतु ये कैसे संभव हो सकता है? दूसरा जन्म लेते ही पहला जन्म स्वतः नष्ट हो जाता है। वो मनुष्य के साथ होता है हनुमान जी, परंतु देवी पुंजिक स्थला कुबेर लोक की अप्सरा थी और एक श्राप के कारण उन्हें देवी अंजना के रूप में जन्म लेना पड़ा। और जैसे ही श्राप की अवधि समाप्त हो जाएगी, वो पुनः देवी पुंजिक स्थला के रूप में लौट आएंगी। तो इसका अर्थ यह है कि माता को जो आभास हो रहा था वो सत्य है, जो मुझे स्वप्न आया था वो भी सत्य है। पृथ्वी लोक पर माता अंजना का जीवन समाप्त होने वाला है। हाँ हनुमान जी, ये कटु सत्य घटित होने वाला है, क्योंकि यही देवी अंजना के जीवन की नियति है। हे महादेव, ये कैसा अनर्थ है? मेरी भक्ति का ये कैसा फल है महादेव? मैं अपने पुत्र को छोड़कर जाने के बारे में अपने स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। तो मुझसे ऐसी क्या भूल हुई है महादेव, जो मुझे ये दंड मिल रहा है? बोलिए महादेव, ये कौन से अपराध का दंड है? एक माता अपनी ममता, अपने मातृत्व, अपने पुत्र को छोड़कर कैसे जा सकती है? बोलिए महादेव, बोलिए महादेव। देवी अंजना, महादेव, मैं आपके दुख को समझ सकता हूं, परंतु यही नियति है। आपका वर्तमान आपके अतीत के जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको इस संसार से जाना ही होगा। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप एक दुखी माता
दुखी पत्नी के रूप में इस संसार से विदा होना चाहती हैं या फिर देवी अंजना के रूप में, जिसे मेरे 11वें रुद्र अवतार की माता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महारानी, मैं किसी पुंजिकास्त्रा को नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूं कि आप मेरी पत्नी हैं और अग्नि को साक्षी मानकर मैंने आपके साथ 7 वचन लिए। महाराज, इसीलिए तो मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि मुझे विवाह के उन 7 वचनों से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि इसके बिना मैं इस संसार को विदा नहीं कर पाऊंगी। महारानी, आप मेरी पत्नी हैं और मैं आपको इस संसार से विदा होने नहीं दूंगा। महाराज, इस जीवन में जैसे मैं आपकी पत्नी हूं, वैसे ही पूर्व जीवन में मैं पुंजिक स्थला थी, और अब मुझे अपने पूर्व जीवन में लौटना ही होगा। माता, माता, अब आप पुंजिकस्थला नहीं है। अब आप महारानी अंजना है, महाराज केसरी की पत्नी और मेरी माता, केवल और केवल हनुमान की माता। हनुमान, तो तुम्हें भी मेरी नियति ज्ञात हो गई। समझाओ ना अपने पिताश्री को, कहो इनसे कि मुझे मेरे पूर्व जीवन में लौटना ही होगा। यही विधि का विधान है। नहीं माता, माता, विधि का विधान हमें पिछले जन्म से बांधकर नहीं रखता है। वो तो हमें अपने कर्मों से आगे के जीवन को निर्मित करने का अवसर देता है। किंतु यदि संसार के सभी प्राणी अपने पिछले जन्म को अपने जीने का आधार बना लेंगे, तो इस संसार का कोई भविष्य नहीं होगा। ये संसार खंडित हो जाएगा। प्रणाम देवराज। देवराज, संसार में ऐसा कौन सा संकट आने वाला है जिसका समाधान हमें करना पड़ेगा? यमदेव, अभी संकट आया नहीं है, किंतु शीघ्र ही आने वाला है, जिसका सामना आपको करना होगा। यमदेव, हनुमान जी की माता देवी अंजना का जीवन इस संसार में पूर्ण हो चुका है। उनकी पवित्र आत्मा को लेने आपको जाना होगा। नहीं देवराज, देवराज, आप स्वयं साक्षी रहे हैं प्रभु श्री राम के महाप्रस्थान का। आप जानते हैं कि हनुमान जी ने क्या क्या नहीं किया था, और अब देवी अंजना का प्रस्थान। देवराज, देवी अंजना हनुमान जी की माता है, और हनुमान जी संसार में सबसे अधिक प्रेम अपनी माता से करते हैं। उनका प्रस्थान? यमदेव, क्या इसका अर्थ ये है कि धर्मराज आज अपने धर्म से चूक जाएंगे? नहीं देवराज, हम अपने धर्म का निर्वाह करेंगे, और जो विधि का विधान है वो तो घटित होके रहेगा, फिर चाहे इसका परिणाम कुछ भी क्यों ना हो। पुत्र, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ, परंतु यहाँ बात प्रेम की नहीं, नियति की हो रही है, जीवन चक्र की हो रही है। और तुम्हारी माता का जीवन चक्र अब पूरा हो रहा है। माता, यह बात प्रेम की नहीं, अपितु धर्म की है, और मैं अपने पुत्र धर्म से बंधा हुआ हूं। हनुमान, तुम केवल एक पुत्र नहीं, अपितु संसार के संकट मोचन हो। माता, मैंने एक माता की कोख से जन्म लिया है,
मेरी आंखों ने इस संसार में सबसे पहले अपनी माता का मुख देखा है। मेरे मुख से सबसे प्रथम शब्द माता ही निकला था। उसी माता की उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा है। और आप कह रही हैं कि मैं अपना पुत्र धर्म भूल जाऊं? माता, आप ही बताइए, मैं कैसे अपनी माता के जीवन की रक्षा ना करूं? कैसे मैं अपना पुत्र धर्म ना निभाऊं? आप क्या चाहती हैं माता? यह संपूर्ण संसार ये कहे कि संकट मोचन अपनी माता के जीवन की रक्षा नहीं कर पाए? हनुमान, जैसे तुम्हें अपना पुत्र धर्म निभाना होगा, वैसे ही मुझे नियति का ये धर्म निभाना ही होगा। माता, मैं केवल इतना जानता हूं कि आपसे अनुमति मिलने के पश्चात अब मुझे मेरे धर्म से कोई नहीं डिगा सकता। न त्रिदेव, न नियति, न विधि का विधान। मेरा केवल एक ही धर्म है, हर परिस्थिति में आपकी जीवन की रक्षा करना।